ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं जी, तो उसके क्या क्या कारण है इस बारे में हम बात कर रहे थे। और मोस्टली कहते कि लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से डिवोर्स रेट्स इंक्रीज़ होते हैं। जी, कारण क्या हो सकता है? लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह क्या हो सकती है? यूजुअली वी वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद कमिटमेंट, जी, एक दूसरे के साथ हम कमिट हो जाते हैं, बट कौन से ऐसे लैक ऑफ कमिटमेंट होते हैं कि शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं? ਅੱਛਾ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, इतना फ़र्क है। जी बिल्कुल। खैर, हमारे पास कॉलर है, लेट्स हियर व्हाट द कॉलर हैज टू से। मीडिया वेव्स, हेलो। हाँ जी, नमस्कार आशियाना जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ आशियाना, मुझे बड़ा गर्व होता है एक अफगानी लड़की से इंडिया की इतनी अच्छी अच्छी बातें जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। चाहे ये सच्चाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इंडिया में ही पैदा हुए थे जितना बताते हो आप। तो अब विषय पे आती हूँ कि ऐसा है कि हमारे घर के सामने ना एक स्वीडन की फैमिली रहती थी, गोरे। तो हम 28 साल से इसी घर में रह रहे हैं, हमने जब लिया था। तो वो अक्सर देखता कि हम इकट्ठे, और बड़ी बहू भी साथ में है, बेटा है, पोते पोतियां, हम दोनों। तो एक बार वो हमारे घर आए तो कहते हैं तुम इतनी बड़ी फैमिली इस घर में रहते हो? तो हमने कहा हाँ, हम इंडिया के हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो फिर मेरे हस्बैंड से वो कहते हैं सुनो, ये तुम्हारी कौन से नंबर की वाइफ है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई ये आप कैसी बात पूछ रहे हो, ये शुरू से मेरी यही वाइफ है। कहता है मैंने 4 शादियां करी और सारी मेरी जो लेडीज औरतें थी वो बहुत अच्छी थी, पर मैं फेड अप हो जाता था एक औरत से। तो मैंने एक छोड़ी, फिर बड़े अच्छे संबंधों से छोड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 शादियां करी और मेरे 15 बच्चे हैं। बच्चे कभी कभी आते हैं देखते। तो आप अब इंडिया की बात कर रहे हो, यूपी, हरियाणा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं जिनमें दोनों मियाँ बीबी जॉब करते हैं। औरत जो है बच्चों को संभालती है, हस्बैंड बाहर से कमा के लाता है। तो सामान्य सा जीवन हम लोग वहाँ जीते हैं। यूपी में मैं खास सहारनपुर वगैरह सब जानती हूँ, तो वहाँ लड़ाई कम होती है। और दूसरा ये है कुलदीप जी कि एक समाज है, यहाँ आके हम ना अपने समाज से बिछुड़ जाते हैं, और एक आजादी नाम की जो चीज है ना, वो उसने हमारा सत्यानाश कर दिया। आदमी को हमने तू करके बुलाना है, उसको ठीक नहीं समझना, आदमी ने हमें बेइज्जत करना है, समाज में भी बेइज्जत करना है, तो हम खुल गए। मतलब आजादी है जी, आजादी। ऐसी आजादी भी क्या जो परिवार टूट जाए? वो इस आजादी से भी टूटते हैं। और जब औरत आदमी से ज्यादा कमाने लगती है तो वो अपनी धौंस रखती है कि देखो जी मैं तुम्हारे से ज्यादा कमाती हूँ, और फिर वो बच्चों को भी उस तरफ ढालने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी ज्यादा सगी हूँ। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, मैं ज्यादा सगी हूँ और ये पापा तो तुम्हारा थोड़ा किनारे है, ये हल्का है। तो इस कारण से भी डाइवोर्स होते हैं। और इंडिया में अगर समाज का डर औरत को है तो आदमी को भी है। आदमी अगर गलत काम करेगा तो भी समाज उसको बुरा कहेगा, औरत करेगी तो भी बुरा कहेगा। और फिर बच्चे हैं तो मियाँ बीवी ये सोचते हैं कोई नहीं, छोटी मोटी बातों पे अगर बात हुई भी तो खत्म हुई। और दूसरा एक आशियाना मैं बताऊं कि वहाँ ये है कि 2 महीने की छुट्टियां हुई तो पत्नी अपने बच्चों को लेके पीहर चली गई, या गाँव में ससुराल है तो वहाँ बच्चों को भेज दिया। तो थोड़ी देर पति पत्नी आपस में अलग रहते हैं, जब वो फिर वापस मिलते हैं तो स्नेह जो है, प्यार जो है वो डबल हो जाता है। तो लड़ाई जो है वो वहाँ पे कम होती है। मेरी इतना बड़ा परिवार है, इतनी मेरी जान पहचान वहाँ कॉलेज के ये वो, मैंने कहीं एक भी जगह नहीं देखी जहाँ डाइवोर्स का नाम आया हो। सभी हंसी खुशी रहते हैं, ठीक से रहते हैं। समाज का, और अगर अत हो जाए,
आदमी बहुत मारता पीटता है, आदमी शराब पीता है, आदमी बहुत बदजुबानी करता है, तो लेने में भी कोई बुराई नहीं है। ये भी एक सत्यता है कि तुम पिटते जाओगे, मरते जाओगे, और नहीं जी मैंने तो इकट्ठे ही रहना है, समाज का डर है, माँ बाप का डर है, ससुराल का डर है। नहीं, जिंदगी तो एक बार मिलती है ना, तो उसको यूं तड़फ के नहीं और गुजारना। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि इस तरह के रिलेशनशिप में रहे। हाँ, हर एक धर्म में कहीं भी ले लो, सभी चाहते हैं कि परिवार बने रहें, पर आज हम इस युग में आ गए हैं कि टूटते जा रहे हैं परिवार। दुख होता है सुन के, पर मुझे गर्व है कि मेरा इंडिया और मेरी आशाना मेरे कुलजीत पैन जी जैसा प्रोग्राम देते हैं, मेरा सिर गर्व से बहुत ऊंचा उठता है। थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी। वैसे I was very happy when I saw this अंकड़े दीदी, when I saw this data and I go wow, that means आज भी हम लोगों के जो values है, जो beliefs है, वो काम करते हैं। मुझे याद है, मैंने आज तक कभी अपनी अम्मी के ज़ुबान से मैं अपने अब्बू का नाम नहीं सुना। I've never heard her calling my dad with his name. वो हमेशा या कहेगी आपके अब्बू, या बाबा से भी कुछ कहेंगे तो हम लोगों का नाम लेकर बोलेंगे। That was a traditional way. हाँ जी, तो when we heard all those things, और आजकल जिस तरह से सोनी बहन जी ने क्या कि आजकल यहाँ पर तू बोलकर बुलाना या नाम लेकर बुलाना या इस तरह से, वो जो वैल्यूज़ थे वो बदल गए। वो एक जो आई शुड से पर्दा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो एक लाज होता है, किसी का रिस्पेक्ट होता है, हस्बैंड का रिस्पेक्ट होता है कि उसका नाम ना लेना, ए जी कहकर बुलाना। सो दीज आर द थिंग्स, वो एक टाइट रिलेशनशिप को जोड़ कर रखता है। इट्स अ रिलेशनशिप लाइक आपको अगर कोई इस तरह से रिस्पेक्ट देकर बुलाए तो आपका भी दिल एकदम से पिघल जाता है। लाइक यू थिंक कि वाह मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। फिर हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप होती है, अगर उसमें इस तरह से प्यार से बुलाया जाए एक दूसरे को, तो वैसे ही दिल पिघल जाता है कि कितना प्यार से मेरे पार्टनर ने मुझे बुलाया। सो दीज आर द थिंग्स, ये वैल्यूज़ जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कीमती है, और भारत ने आज भी ये वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को पकड़ कर रखा हुआ है। सो पीपल have that thing, have that thinking. जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों में बच्चों को लेकर चले जाते थे, एंड ये जो ट्रेडिशन है ना, आई कैन ओनली स्पीक अबाउट माई पेरेंट्स, जो मैंने देखा है। मेरी अम्मी भी ऐसे करती थी, छुट्टियों के दिनों हम लोगों को लेकर चली जाती थी, चाहे हम अपने अब्बू के गांव चले जाते थे या अम्मी के पेरेंट्स की तरफ चले जाते थे, बट वी यूज्ड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम अलोन, और बाबा अपने काम में बिजी होते थे। तो जब वापस आते थे तो वाकई सिर्फ वाइफ एंड हस्बैंड का प्यार नहीं बढ़ता है, बच्चों का भी वो जो एक प्यार है ना अपने फादर के लिए, वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज दे हैव मिस्ड द फादर। इतने दिनों फादर साथ नहीं था, तो यू हैव, मैं तो अक्सर, मैं छोटी होती थी तो आई वुड रादर स्टे विथ माई डैड देन माई मम, क्योंकि बाबा के साथ तो हर शरारत ही कर सकते थे, अम्मी के साथ कर नहीं सकते थे। तो ये जो एक कीमती वैल्यूज़ जो होते हैं, वो हर एक ख़ानदान में अलग-अलग होते हैं, एंड हाउ वी एक्सेप्ट दैट, हाउ वी एक्चुअली डील विद दैट, ये एक हर एक फैमिलीज़ के अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं। और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब बेटियां ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है और आई वांना लीव हिम, आई वांना डिवोर्स हिम, तो कई पेरेंट्स जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं, चलो बेटी डिवोर्स करके हमारे पास आ जाएगी, हम बड़े खुश होकर रहेंगे। कई पेरेंट्स अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, they will tell you कि वैल्यूज़ क्या है, किस तरह से एक दूसरे को समझना चाहिए। हर किसी के घर में दीदी ये डिस्कशंस होते हैं। ये मैं कहूँ कि मेरे घर में नहीं हुआ तो ये झूठ होगा। I had that conversation with my father many times about marriages, कि एक healthy marriage कैसे हो सकता है। We all try our best to have a healthy marriage, लेकिन कभी कभी कुछ बातों से जब हमारा दिल भर आता है तो हम लोग
फिर बड़ों से पूछते हैं कि आप लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, हाउ डिड यू हैंडल दिस सिचुएशन। तो इसी तरह से एक फैमिली जो वैल्यूज़ होते हैं वो इस वक्त बहुत काम आते हैं जब आपके पास एक गाड़ी जब चलाते हैं आप और गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो जब तक आप उसको दिखाकर ठीक नहीं करोगे, उसके बारे में जानोगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू फिक्स इट। इसी तरह से एक मैरिज होता है और मैरिजेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्योंकि आदतें डिफरेंट होते हैं। अगर अरेंज मैरिज हो तो ज़मीन आसमान के कभी कभी फ़र्क हो जाता है कि यू डोंट इवन नो कि आपकी जो शादी किसके साथ हुई है, जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे सोता है, क्या वो अपने आप को क्लीन भी रखता है या नहीं रखता। सो दीज थिंग्स कम इन बिटवीन, और उस वक्त अगर आपकी आदतें ना मिलते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार खाने के पीछे लड़ पड़ते हैं, बोलेंगे मुझे तो सुबह ब्रेकफास्ट में चाहिए कि आई हैव टू हैव वेस्टर्न स्टाइल ब्रेकफास्ट। हम वहाँ इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट लगा के बैठ जाते हैं, बोलेंगे जी मुझे तो मेडिटेरियन ब्रेकफास्ट चाहिए। सो ये वजह होते हैं कभी कभी घर में खुटपुट होने का, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने रोटी नहीं बना के दी लेकिन उसके जगह पर आपने अंग्रेज़ी ब्रेकफास्ट उनको दे दी, इंग्लिश ब्रेकफास्ट दे दी और वो नहीं पसंद किए, तो वहाँ डिवोर्स की बात नहीं होती है। वहाँ होती है कि एक दूसरे को समझना। अगर आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर रोटी चाहता है खाने, नहीं चाहता इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो फिर आप रोटी क्यों नहीं बना के दे सकते हो? कोशिश तो कर सकते हो अगर आप अपने मैरिज को सेव करना चाहते हो। तो छोटी छोटी बातों से अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि नहीं, आई कैन नॉट लिव विद दिस पर्सन, मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, ये है वो है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आशा रिश्ता ना कोई भी होवे, हाँ जी, गल जे थोड़ी मनशा निभाउण दी है then you face the problem हाँ जी, and solve that, as simple as that. You face the problem, you solve it. हाँ जी, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਕਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣ ਬਠਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੀ, ਨਿਕਲਦੇ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੈਟਸ ਫੇਸ ਇਟ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਖਿਆਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਟਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सपोर्ट भी पूरी मिलती है, लेकिन हाँ जो अंडरस्टैंडिंग एक पार्टनर्स के दरमियान होना चाहिए, जो हमेशा आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू इज़ अनदर फैक्टर ऑफ डिवोर्स। एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे रूठना, डोंट वांना डू दिस। अगर उनके पेरेंट्स के साथ हो तो पेरेंट्स में खराबी है, अपनी जो गलतियां हैं वो हम मानने से इनकार करते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन थिंग्स गो डिफरेंट वे। जी, अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हो, एक्सटेंडेड फैमिली के जो वैल्यूज होते हैं दीदी वो डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल। उसके डिमांड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो एक्सटेंडेड फैमिली में अगर आप हो तो आपको हर एक पर्सन, हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली को समझना ज़रूरी होता है। जी, दैट मीन्स यू आर नॉट ओनली मैरिड टू योर हस्बैंड, यू आर मैरिड टू द होल एक्सटेंडेड फैमिली। बिल्कुल। हर किसी के दुख सुख समझना भी ज़रूरी होता है। हर every day everybody is not going to be in a mood to be all happy. कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है। सो यू हैव टू हैव दैट फीलिंग टुवर्ड्स एवरीवन, जिसको आप एक परिवार, खुशी परिवार
में अगर रहना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडीज फीलिंग्स. कई लोग अकेला रहना पसंद करते हैं. आई कैन नॉट लिव अलोन. मेरी ये एक शुरू से दीदी एक आप इसे डर कह लो या आप इसे आई डोंट नो, मैं कल्ली नहीं रह सकती. इवन व्हेन द किड्स आर नॉट एट होम मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती है. आई हैव टू हैव समबडी अराउंड मी. ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਕਲਾਪਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. No, I ਯੂ have ਲਾਈਕ to- ਅਮੰਗ ਪੀਪਲ. Yes. ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, Yes. ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. यस. मैं कई बार ऐसे करती थी कि जब मैं अकेली होती थी, आई डिडंट हैड एनीबडी अराउंड, तो मैं अपने जो स्ट्रीट में बुज़ुर्ग है उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती थी. आई वुड गो आउट एंड टॉक टू देम, क्योंकि अकेलापन नहीं पसंद है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि हमें जो रिच इंडियन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स आई शुड से मैं इनहेरिट की अपने मम से, दैट इज स्टिल इनसाइड अस. दैट इज स्टिल इनसाइड अस. चाहे मैं हूँ चाहे मेरे और सिस्टर्स हैं, वी ऑल हैव दैट वैल्यूज इन अस कि हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं. कई बार आपने मेरे मुंह से सुनी होगी दीदी कि आई हैव सेड कि मुझे अपने घर के अंदर पीस चाहिए, किच 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 नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू लिव पीसफुली. घर के अंदर बैठकर कितनी बातें आप कर सकते हो, कितने एंजॉयमेंट कर सकते हो, डिफरेंट के खाने बनाकर एक दूसरे को खिला सकते हो. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ. जी. ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਵਾਟ. इसके बाद अनदर बिग फैक्टर है डिवोर्स की, इनफिडेलिटी. व्हाई डू यू थिंक इनफिडेलिटी इज अनदर मेन रीजन फॉर डिवोर्स? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ. जी. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਟਰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ जी. ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਘੱਟ ਹੈ. ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਸਮ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ then doesn't not work. Otherwise infidelity ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਐ ਇੰਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ. So that's the reason you know a small part of the reason is infidelity. ਇਨਫਿਡੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ they step out. इसके साथ साथ another thing that usually भारतीयों के लिए है कि marrying too young. We used to hear I remember my nani
got married when she was only 12. Yeah, my father got married first time, पहली ब्याह, when he was 13. I was surprised whenever I hear. So when you hear that somebody got married at the age of 12 Uh-huh. and they survived that marriage, Uh-huh. my Nana Nani survived that marriage for many, many years. They died married. So जब हम ये देखते हैं marrying too young, Uh-huh. हमारे इंडिया का जो कल्चर है, Uh-huh. जब वहाँ पे 12 साल के लोग शादी करते थे, Uh-huh. उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स के वजह से Uh-huh. वो यंग मैरिज, यंग एज का मैरिज भी सर्वाइव किया. यहाँ पर बच्चे अगर टू यंग शादी कर ले, बहुत छेती डाइवोर्स होता है. another maybe in a year or two they get divorced. And divorce का reason भी यही होगा because we don't understand each other, because we are too young to understand each other. I was too young to fall in love with him and I got married too young. Now I'm an adult and I don't love him. Now I'm an adult. I want to choose a different partner. I'm an adult. My likes have changed. या कई बार कहते हैं वो गलती होगी. Yes. So ये चीज़ें जब हम देखते हैं and we compare that with Indian culture, तो हमें समझ आती है कि हमारे बुजुर्ग 12 साल के उम्र में शादी करके वो सारी जिंदगी, और वो 1-2 बच्चे नहीं, 10-10 बच्चे पाले. And they have survived that marriage. मैं अक्सर छोटी होती थी तो मैं नानू से हमेशा कहती थी कि why do you have so many kids? Uh-huh. You know, my mom had mom were there were 7 sisters and 2 brothers, Uh-huh. so there were 9 in the family. So I always used to say कि I'm the 10th one. You know, तो ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਕਲਾਵਾ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਲਾਵਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. no, they got married and they moved together at the age. Achha. My Ruth nanny Sati. was 12 years old, and I think she had her first kid right after her marriage. So ये जो Tradition. relationships है, ये जो values है, ये भारतीय values है, Indian values है, beliefs जो है ये Indian beliefs है, and this is the reason इनके इतने कम उम्र में शादी भी last किए. कमिटमेंट. हाँ जी. Another thing जो डिवोर्स को रेट को हाई करते हैं वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं. मैं इनके साथ शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका वजह ये है, मेरा ये डिमांड्स है, मेरा ये मांग है. पहले तो डाउरी सिस्टम आते थे, तो दैट वाज अनदर थिंग जिसकी वजह से मैरिजेस टूट जाते थे. अगर गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी नहीं मिली, बिल्कुल. तो वो लड़की को तोड़ देते थे कि जाके गाड़ी लाओ तब मैंने रखना तुम्हें, नहीं तो दैट्स इट. ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਵਰਗਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਵਰਗੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ. ਹਾਂਜੀ. ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੇ ਵਕਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉੜ. ਇਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ डाइवोर्स. बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं. दीदी एक और कारण जो लड़कियों को एक्चुअली डिवोर्स करने पे मजबूर किया जाता है, अगर लड़कियों को व्हेन दे हैव किड्स, अगर लड़कियां हो जाए, या लड़का ना होवे, ये एक और बहुत बड़ा समाज में डिवोर्स रेट्स को बढ़ाया है कि दो 3 लड़कियां हो गई तो जी चलो तुम अपने घर चलो. क्योंकि पहले तो वो कहते कि महका भूल जाना चाहिए जब शादी करते हैं, आपके असली घर तो आपके ससुराल है. बिल्कुल. पर 2-3 लड़कियों के बाद उन्हें इस वजह से भेज देते हैं महका, क्योंकि बेटियां हुई है और उस वक्त वो ससुराल उसका घर नहीं नज़र आता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इस तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं जिसके वजह से डिवोर्स रेट्स इंक्रीज़ होते हैं.
कई बार ये सुना है कि अगर पैसे मांगे अपने लड़की के माँ बाप से, अगर नहीं दे सके, उसके वजह से भी रिश्ता तोड़ देते हैं कि पैक योर थिंग्स एंड गो। इस तरह की बातें बहुत सुनाई देती है। लेकिन इस वजह से जब एक शादी वैल्यूज़ के साथ होता है तो जो दो फैमिलीज होते हैं, दैट्स द टाइम when they should come in between and say कि hey this is not the right way कि आप इस लड़की के साथ इतना जुल्म कर सकते हो। lack of equality in the relationship, जहाँ जिस रिश्ते में कंपैरिजन होना शुरू हो जाते हैं ना, कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तुम मुझसे कम हो, मेरे माँ बाप के पास इतने दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, मैं ब्याह कर आई थी, मैं गाड़ी लेकर आई थी, तुमने मुझे क्या दिया। इस तरह के जब कंपैरिजन होना शुरू हो जाती है रिलेशनशिप्स में, देन ऑब्वियसली देयर इज गोना बी अ ब्रेक। यहाँ पर इस मुल्क में, कनाडा में, अक्सर ये सुना जाता है, अगर लड़का कोई भी लड़की भारत से या किसी और देश से ब्याह करके लेकर आता है तो हमेशा उसको ये बोलता है कि तुम्हें पीआर मिला है मेरे वजह से। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर हम सुना करते हैं, बड़े तलाकों का कारण बनी। अक्सर लोगों ने बताया है कि मैं इसलिए डाइवोर्स की बिकॉज आई वॉज ऑलवेज गिवन दिस ब्लेम कि तुम्हें मैंने पक्का किया है यहाँ पर। तो ये एक और लड़ाई झगड़े के कारण होती है, डिवोर्स के कारण होता है। और दीदी मैं कहती हूँ कि इक्वालिटी जो है ना, वो होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, लेकिन इक्वालिटी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, लव एंड केयरिंग की, नॉट फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अगर ये एक रिलेशनशिप में आप लोग समझ जाओ ना कि इक्वालिटी अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए, देन वो रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है, वो टूटता नहीं। ਅੱਛਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹਮ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਅਮੀਰ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल। We'll be right back after a quick commercial break. सुनते रहिए www.mwlife.ca। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचन दा मन बनाया या घर खरीदना चाहते हो, सही ते भरोसेयोग सलाह दे लई कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखन वाली रियल्टर कुलजीत कौर नू। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ
ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। प्लान इंश्योरेंस ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 604 363 2200 और visit planinsurance.ca। ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000। ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਚ, ਸਮਝ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल जो वैल्यूज़ एंड बिलीव्स है भारत के, इंडिया के, वो एक मेन रीज़न है कि इंडिया के जो डिवोर्स रेट्स है वो सबसे लोवेस्ट है। जी, वैसे हम बड़े और बातों से भारत या इंडिया पे प्राउड है, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि भारत में डिवोर्स रेट्स जो है वो 1% है, बिकॉज भारत के जो वैल्यूज़ एंड बिलीव्स है इज़ मच मच स्ट्रॉन्गर देन अदर कंट्रीज़
कि उनको ये वैल्यूज़ पर मान है, बिलीव्स पर मान है कि दे कैन कंट्रोल दैट, एंड 1% डिवोर्स रेट है इन जी। इंडियाज़ पॉपुलेशन। कई बार हम सोचते हैं कि डिवोर्स के हाउ वुड यू नो दैट कि एक रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा और दे कुड बी अ डिवोर्स कमिंग, एक वार्निंग साइन मिलता है आपके कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं बिटवीन अ कपल, नेगेटिव फीलिंग्स शुरू हो जाते हैं विथ मैरिज और विथ एनी पार्टनर, आप शक करना शुरू कर देते हो। व्हेन यू हैव नेगेटिव फीलिंग्स आप एक दूसरे पे डाउट करना शुरू कर देते हो, जी। शक करना शुरू कर देते हो। कॉन्स्टेंट फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स, पैसों के लिए हमेशा लड़ाई करना, जी। हमेशा फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, एंड देन यू गाइज हैव आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना कम हो जाता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ खुशियाँ कम शेयर करना चाहते हैं, हैप्पीनेस जो है वो दूर चली जाती है। इसके साथ साथ लॉस ऑफ इंटीमेसी भी हो जाती है दीदी, बिल्कुल। लॉस ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, और ट्रस्ट जहाँ नहीं है वो रिलेशनशिप मैंड करना बड़ा मुश्किल होता है। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਫੈਸਟ ਜੌਬ ਬਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਏ ਮੈਰਿਜ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 40 50 60 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, then they survive. Because you're so connected to each other. Committed and connected. You're so connected कि आप एक दूसरे के बगैर रहना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो। उनको किसी और का खाना नहीं अच्छा लगेगा बनाना, उनको किसी और का उनके कपड़े धोकर देना नहीं अच्छा लगेगा, साफ सफाई नहीं अच्छा लगेगा, इवन किसी से बात करना नहीं अच्छा लगेगा, because all their life for so many years they have talked to each other to have that family, to have that connection. So इसी वजह से इंडिया के जो values है ना और beliefs है, उसके लिए आज हर एक भारतीय बड़े proud है। Being an Indian has a special status of honor and dignity in the eyes of the world. और ये प्रूफ क्या है, डिवोर्स रेट। आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात पता है कि व्हेन वी लुक एट ये आंकड़े देखते हैं डिवोर्स की, तो हमारे मुल्क, भारत मुल्क को सिर्फ 1% डिवोर्स रेट है, द लोवेस्ट। डोंट यू फील that Indian, as being an Indian, has a special status of honor and dignity in the eyes of the world? The culture and traditions that we have can hardly be compared to any other nation. None of the nations in this world could visualize such a diversity in human population. Still, we stay united and feel proud to be called as Indians. ਅੱਛਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਭੱਜਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ,
हाँ ਔਰ ਲੰਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ हाँ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ हाँ जी ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਦਾ ਸੂਨਰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ यूजुअली दीदी जो वैल्यूज़ है ना आई एम गोना टॉक अबाउट द वैल्यूज़ डिवोर्स रेट्स क्यों कम है जो एक्चुअली बिलीव्स है भारतीयों का शादीशुदा ज़िंदगी में एक बिलीफ ये भी है दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाना है घर पे आएंगे काम पर से खाना तैयार होगा आएंगे हम खाना गरम करेंगे इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे कभी कभी बीवियाँ दे एक्चुअली जो वाइफ है वो कई घंटे इंतज़ार करती है बिल्कुल इंतज़ार करके जब हस्बैंड घर आता है तो दोनों बड़े प्यार के साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं ये नहीं है कि उनको भूख नहीं लगी है ये प्यार है एक दूसरे की तरफ एक कनेक्शन बनाने का एक एक अंदर से खुशी मिलती है और ये सिर्फ हम अपने मुल्कों में इंडिया के लोगों से सुने हैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं और यहाँ पर इट्स ओके आई एम गोना हैव बर्गर यू कैन ईट एंड गो टू स्लीप सो जब इस तरह के हम क्वालिटीज़ देखते हैं व्हेन यू कंपेयर दिस क्वालिटीज़ तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत सिखाया गया था एक दूसरे के साथ अपनायत किस तरह से करना है एक दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह से करना है एक दूसरे के साथ रहने के लिए हाउ वी छोटी छोटी काम करके हम एक दूसरे को खुशियाँ देते थे बट नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड वाइफ अपना अलग खाती है हस्बैंड अपना अलग खाते हैं बच्चे अपने अलग खाते हैं वो जो एक यूनिटी वो जो एक खूबसूरती थी रिलेशनशिप्स में वो वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं देखा जाता है और मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वन ऑफ द रीज़न कि वाई डिवोर्स रेट्स इतने कम है इंडिया में वैल्यूज़ और बिलीव्स को आज भी प्रिजर्व किया गया है भारत में लेकिन जब हम इस मुल्क में आते हैं तो वी हैव चेंज्ड आवर way of thinking we have changed things so this is one of the reason कि हमारे मुल्क 24th standing Canada है लेकिन India is the lowest in divorce rates which is 1%. Before I say goodbye to you guys मैं एक बात और आप लोगों के साथ ज़रूर कहना चाहूँगी this sums up why we should be proud of being an Indian कहते India is a land of unity in diversity. India is a land of unity in diversity. Nowhere in the world a country has 22 official languages. So many religions, so many festivals throughout the year. Indian culture is the oldest,
and richest culture in the world. So when India is the oldest and richest culture in the world, that's when we realize the values and beliefs of the nation. और वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ नेशन अगर हमारे पास हो तो हम एक दूसरे के साथ प्यार ही बांटेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, रिलेशनशिप्स को समझेंगे, ताही डिवोर्स रेट्स इतना कम है इंडिया में. I should say we all should be very proud of our India, and this is why, because it's the oldest and richest culture in the world which still adores their values and beliefs. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी. Until next time, goodbye and be safe. ਵਿਆਹ ਦਾ ਧੁਰਾ ਯੂ ਮੈਟਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ. ਭਾਵ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.